अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। वाशिंगटन में एक हिंदू तंजीम ने मजहबी आज़ादी से मुतालिक USCIRF की रिपोर्ट पर नाराजगी का इजहार किया है। इस रिपोर्ट के हवाले से तंजीम ने इसे हिंदू फ्यूबिक कमीशन के अरकान का काम करार दिया है, जबकि मुस्लिम और ईसाई तंजीमों ने USCIRF की रिपोर्ट में किए गए तबसरों को सराहा है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि सदर जो बाइडेन की इंतजामिया हिंदुस्तान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और 11 दीगर ममालिक को मजहबी आज़ादी की हैसियत से मुतालिक खास तशवीश वाले ममालिक के तौर पर फहरिस्त में शामिल करें। ताहम अमरीकी हुकूमत इस सिफारिश को कबूल करने की पाबंद नहीं है। हिंदू पैक्ट ने एक बयान में इल्ज़ाम लगाया है कि USCIRF को इंडो फ्यूबिक और हिंदू फ्यूबिक मेंबरान ने अपने कब्जे में ले लिया है। अमेरिकन मुस्लिम इंस्टीट्यूशन और इससे मुल्हका इदारों ने USCIRF की सिफारिशात को सराहते हुए कहा कि हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी की हालत 2021 में सख्त बदतर हो चुकी है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर इजाफा देखा जाने लगा है। वज़ारत सेहत की जानिब से आज 28 अप्रैल को जारी करदा अपडेट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के कुल 3,303 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये तादाद कल के मुकाबले में 12.8% ज़्यादा है। इसके साथ ही मुल्क में कोविड मुतासरीन की कुल तादाद बढ़कर 4,30,68,799 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोविड की वजह से कुल 39 लोगों की मौत भी वाक़ई हुई है। मरकजी वज़ारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में फाल केसेस यानी एक्टिव केसेस की कुल तादाद बढ़कर 17,000 के करीब पहुंच गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत के वज़राए आला के साथ मुनक़्क़िदा कोविड जायज़ा मीटिंग में जहां वबा के ताल्लुक से मोहतात रहने की हिदायत दी है, वहीं रियासतों से अपील की है कि वो पेट्रोल और डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट को कम करें। इस तरह से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी रियासतों के सर डालकर बड़ी जिम्मा होने की कोशिश की। इस मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म ने रियासतों से अपील की कि वो कोविड इन्फेक्शन के बढ़ते मामलात के पेश नज़र मोहतात रहें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मुल्क में गर्मी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से अक्सर आतिशज़दगी के वाक़यात रोनमा होते रहते हैं। लिहाजा तमाम रियासतों को चाहिए कि वो तमाम सेहत सहूलियात बशमुल तमाम अस्पतालों की हिफाजती जाँच करें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इसके बाद पेट्रोल और डीजल पर गुफ्तगू शुरू की और कहा कि मरकज़ी हुकूमत और रियासतों के दरमियान हम आहंगी अब ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जबकि दुनिया जंग की सूरत हाल को देख रही है। उन्होंने कहा कि जंगी सूरत हाल की वजह से सप्लाई मुतासिर हुई है। ऐसे में हमें ताउन पर मबनी वफाक़त के जज्बात को बढ़ाने की ज़रूरत है। मिसाल देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने ईंधन पर अपने हिस्से से टैक्स कम किया है और कुछ रियासतों जैसे हरियाणा और आसाम ने इस पर अमल करते हुए अपने हिस्से से टैक्स कम कर दिया है। लेकिन अब भी कुछ रियासतें ऐसी हैं जिन्होंने ये काम नहीं किया है। इससे अवाम को राहत नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, झारखंड, तमिलनाडु से दरख्वास्त करता हूं कि वो भी वैट कम करें और अपने शहरियों को फ़ायदा पहुंचाएं। उत्तर प्रदेश में एक सरकारी हुक्म के बाद मजहबी मुकामात से 6,000 से ज़ायद गैर मिजाज लाउड स्पीकर हटाए गए और 30,000 दीगर लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम करके काबिल इजाज़त हद तक किया गया। मजहबी मुकामात से गैर मिजाज लाउड स्पीकर को हटाने और दीगर लाउड स्पीकर की आवाज़ कम करने के लिए एक रियासत गिर मुहिम शुरू की गई है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि किसी इम्तियाज़ के बगैर तमाम मजहबी मुकामात से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। इस अमल के तहत 4 शुमे की शाम तक 6,021 लाउड स्पीकर हटाए गए और 29,674 लाउड स्पीकर की आवाज़ कम की गई है। इस कार्रवाई के ताल्लुक से मजीद तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि इस अमल के दौरान लाउड स्पीकर के ताल्लुक से हाई कोर्ट के अहकामात को भी पेश नज़र रखा जा रहा है। दिल्ली बीजेपी के कायदीन ने जनूबी दिल्ली के मौजा मोहम्मदपुर का नाम बदलकर माधवपुर रखने का मुतालबा किया। इनका कहना है कि मुकामी लोग गुलामी की किसी भी अलामत से जुड़े रहना नहीं चाहते। बीजेपी दिल्ली यूनिट के सदर आदेश गुप्ता ने नए पेंट करदा बोर्ड के सामने वर्कर्स और मुकामी लोगों के साथ तस्वीर खिंचवाई। दिल्ली में बरसर इख्तिदार आम आदमी पार्टी का कहना है कि स्टेट नेमिंग अथॉरिटी इसकी मिजाज है। अगर कोई तजवीज़ मिलती है तो बाकायदा जायज़ा लेने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुप्ता ने ट्वीट किया कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने तजवीज़ मंजूर की थी और आज माधवपुरम नाम रखने का अमल पूरा हो गया। अब यह गांव मोहम्मदपुर के बजाय माधवपुरम कहलाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस कायद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा हिंदुस्तान वो मुल्क नहीं है जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने इल्हाक किया था। अगर लोगों को यह मालूम होता कि मुसलमानों के मजहबी हुकूक का इस मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाएगा तो वह फैसला कुछ और होता। साबिक़ चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब हमने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक करने का फैसला किया था तो हमने एक ऐसे मुल्क के साथ इल्हाक किया था जहां हर मजहब के साथ मसावी सलूक हो। हमें यह नहीं बताया गया था कि एक मजहब के साथ तरजीही सलूक किया जाएगा और दीगर को दबा दिया जाएगा। अगर हमें यह मालूम होता तो शायद हमारा फैसला कुछ और होता।
हमको ये बताए जाने के बाद कि हर मजहब के मानने वालों को मसावी हुकूक हासिल होंगे, हमने सोच समझकर ये फैसला किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसी रियासतों में अजान या नमाज के दौरान मसाजिद के लाउड स्पीकर, जमातों में हिजाब और हलाल गोश्त के इस्तेमाल पर जारी तनाज़े के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुसलमानों को इनके मजहबी अकायद और तर्ज ज़िंदगी की वजह से दबाया जा रहा है। उत्तराखंड के रोहरी के करीब मौजा दादा जलालपुर में जहां 4 शुबे को हिंदू महापंचायत होने वाली थी, दफ़ा 144 के तहत इम्तनाई अहकाम नाफिज कर दिए गए और महापंचायत से जुड़े 33 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ओहदेदारों ने यह बात बताई। इस मौजा में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती जुलूस के दौरान फिरकावाराना कशीदगी पैदा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कल उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी से कहा था कि वो ऑन रिकॉर्ड कहें कि रोहड़े की धर्म संसद में कोई भी नागवार बयानबाजी नहीं होगी, वरना मुल्क की सबसे बड़ी अदालत रियासत के आला ओहदेदारों को नफरत भड़काने वाली तकारीर के लिए जिम्मेदार ठहराएगी। आगरा में मौजूद मोहब्बत की निशानी ताजमहल में हिंदू राष्ट्र का मुतालबा करने वाले जगतगुरु परमहंस आचार्य को दाखिल होने से रोक दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें ताजमहल में एंट्री नहीं मिली क्योंकि वो भगवा कपड़े पहने हुए थे और हाथ में लोहे का डंडा भी मौजूद था। बताया जाता है कि परमहंस आचार्य के शागिर्द के पास ताजमहल में दाखिल होने का टिकट मौजूद था और यह बात परमहंस आचार्य ने CISF जवानों को भी बताई, लेकिन इन्हें दाखिले की इजाज़त नहीं मिली। इसके बाद इनका टिकट वहीं मौजूद किसी सयाह को देकर पैसे जगतगुरु परमहंस आचार्य को वापस लौटा दिए गए। इस वाक़े के बाद हालांकि ताजमहल अहाते में एक अजीब व गरीब सूरत हाल ज़रूर पैदा हो गई, लेकिन बताया जाता है कि जगतगुरु परमहंस आचार्य सभी को आशीर्वाद देकर वहां से वापस अयोध्या लौट गए। वहां मौजूद पुलिस एहलकारों ने इनसे माजरत करते हुए कहा कि वो अपना फ़र्ज निभा रहे हैं और किसी संत को बेइज्जत करने का वो इरादा नहीं रखते। वैसे ताजमहल पर हालात काबू में है, लेकिन जगतगुरु परमहंस आचार्य के मानने वालों की नाराजगी से इनकार नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के ताल्लुक से एक मीटिंग में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स के मसले पर तबादला ख्याल किया और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के लिए रियासती हुकूमतों को मौरद इल्ज़ाम ठहराया। इसी दौरान वज़ीर आला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे ने अपना सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए ये वाज़ेह किया कि महाराष्ट्र ऐसी रियासत है जो मुल्क की तरक्की में सबसे ज़्यादा ताउन करती है और टैक्स अदा करती है। इसके बावजूद मरकज़ की जानिब से महाराष्ट्र से सौतेला सुलूक किया जा रहा है और आज भी महाराष्ट्र के GST के 26,500 करोड़ रुपये अदा नहीं किए गए। रियासत मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने 4 घंटे के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान का जवाब देते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत खुद लूट मार कर रही है और हमें अपनी आमदनी में कटौती करने की नसीहत कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार रियासतों के साथ मरकज़ का रवैया दोस्ताना और नरम जैसा होता है और हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने चीफ मिनिस्टर्स के इजलास में अपोजिशन के ज़ेर इख्तिदार रियासतों में ईंधन की कीमतों में वैट कम नहीं किए जाने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कर्नाटक और गुजरात जैसी रियासतों ने ईंधन पर अपने हिस्से का वैट कम किया है, इसके बावजूद इनकी आमदनी में इजाफा हुआ है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि पेट्रोल और डीजल पर हो रही आमदनी का निस्फ हिस्सा मरकज़ और रियासतों के दरमियान तकसीम होना चाहिए, मगर 75% रेवेन्यू मरकज़ को जा रहा है। साबिक सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि बेरोजगारी, महंगाई, कारोबार बंदी से मुल्क की मईशत की कमर टूट रही है और यह नाजुक सूरत हाल घमंडी और नाअहल नरेंद्र मोदी हुकूमत की कारस्तानी है। उन्होंने हिंदुस्तान से बाद आलमी ब्रांड्स के अखराज के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद की और कहा कि मेक इन इंडिया हेट इन इंडिया के साथ नहीं चल सकता। राहुल गांधी ने कोयले की किल्लत की मसला नुमाया किया, जिसकी वजह से कई रियासतों में तवील वक्त बरक़ी कटौती हो रही है। मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी के मसले का तस्करा करते हुए राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि इस तबाकुन बेरोजगारी बहरान पर तवज्जो दें। विश्व हिंदू परिषद ने मुतालबा किया है कि तमाम रियासतों को चाहिए कि वो हर ज़िले में मुखालिफ दरअंदाजी सेल कायम करते हुए एक मुकर्ररा वक्त में गैर कानूनी तौर पर मुकीम बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों की शिनाख्त करें और इन्हें मुल्क से बाहर करें। तंजीम ने कहा कि मरकज़ को रियासतों के साथ तालमेल के जरिए काम करना चाहिए और सिक्योरिटी फोर्सेस को हिदायत देनी चाहिए कि ताज़ा दरअंदाजी को रोकने के लिए सरहदों पर कड़ी नज़र रखें। तंजीम ने इल्ज़ाम लगाया कि गैर बीजेपी जमातों ने बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों की मदद करते हुए अपना एक वोट बैंक कायम किया है। हालांकि इन अफराद से कौमी सलामती को संगीन खतरा लाहक है। बीएचपी के कौमी तर्जुमान विनोद बंसल ने कहा कि नज़्म व कानून रियासत का मौजू है, इसीलिए हम मुतालबा करते हैं कि तमाम रियासतें मुखालिफ दरअंदाजी सेल कायम करें। सऊदी अरब में मस्जिद नबी की इंतजामिया ने कहा है कि रमज़ान के बाकी अय्याम और ईद उल फितर के इब्तदाई दिनों में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियाजुल जन्ना की ज़ियारत आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई है।
सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक मस्जिद नबवी की इंतजामिया ने फैसले की वजाहत करते हुए कहा कि 27 रमज़ान 28 अप्रैल से 2 शव्वाल 3 मई 2022 तक रियाजुल जन्ना की ज़ियारत मुअत्तल की गई है। ये फैसला ज़ायरीन और नमाजियों की सलामती के पेश नज़र किया गया है। सऊदी वजारत हज व उम्रे ने कहा है कि ज़ायरीन खाने काबा का तवाफ़ और सफ़ा व मरवा की सही करते हुए फ़ोटो और वीडियोग्राफी से गुरेज करें, अक़ीदत व एहतराम के साथ इबादत करें। हद से ज़्यादा फोटोग्राफी इबादत के माहौल को मुतासिर कर रही है। वजारत हज व उम्रे ने ट्विटर पर बयान में कहा कि मस्जिद हरम में उम्रे के दौरान फोटोग्राफी इबादत में खलल पैदा कर रही है। फोटोग्राफी के दौरान करीब से गुजरने वालों की रूहानी कैफियत मुतासिर हो रही है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुल्क को सही सीमत ले जाने, दस्तूर पर जुमकतों अमल आवरी के लिए अम्बेडकर के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने, अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए मुतबादिल एजेंडे के साथ नई सियासी ताकत उभरने की ज़रूरत है। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात और ST तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात में तोसी की करारदाद को मरकज़ी हुकूमत ने नज़रअंदाज कर दिया। KCR ने कहा कि मुल्क को मजहब ज़ात पात के नाम पर तकसीम करते हुए सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिशें की जा रही है। मजहबी जुलूसों में चाकू बंदूक साथ रखकर क्या पैगाम देना चाहते हैं, इस पर संजीदगी से गौर करने का वक्त आ गया और अगर अब ख्वाब गफलत में रहें तो मुल्क बिखर जाएगा। TRS के 21वें यौम तासीस से खिताब करते हुए KCR ने कहा कि फ़िरका परस्त ताकतों ने सियासी मफाद परस्ती के लिए मुल्क को अबतर सूरत हाल में तब्दील कर दिया है। मुल्क को सही सीमत ले जाने के लिए नई सियासी ताकत उभरने की ज़रूरत है। जिस तरह तेलंगाना के लिए TRS की तश्कील अमल में आई है, इसी तरह मुल्क के लिए नई सियासी ताकत वजूद में आएगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि रंगारेड्डी जिले के विटिनागोलापल्ली इलाके के बारे में अंदरून 2 दिन वजाहती रिपोर्ट दाखिल करें। हुकूमत से वजाहत तलब की गई है कि विटिनागोलापल्ली आया GO 111 के तहत आता है या नहीं। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस अभिनंदन कुमार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने एडिशनल एडवोकेट जनरल रामचंद्र राव को हिदायत दी कि वो नागोलापल्ली इलाके में गैर आबगिर इलाकों के बारे में ज़बानी वजाहत के बजाय हुकूमत हलफनामा दाखिल करे और मौक़िफ़ की वजाहत करे। अदालत ने कहा कि हलफनामे की सूरत में हाई कोर्ट को फैसला करने में सहूलत होगी। अहदेदारों की जानिब से तामीराती इजाज़त की दरख्वास्तों को मुस्तरद करने पर मुकामी अफराद ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सफ़ेद राशन कार्ड्स को मनसूख कर देने के इक़दाम पर तेलंगाना हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। अदालत उज़्मा ने इस केस की समाअत करते हुए हुकूमत से सवाल किया कि मुनासिब जांच और जायज़ा लिए बगैर रियासत में 19 लाख राशन कार्ड्स किस तरह मनसूख किए जा सकते हैं। मफाद आमा के तहत दाखिल हुई एक दरख्वास्त पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को हिदायत दी कि वो 2016 में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जारी करदा रहनुमा खतूत के मुताबिक फिर एक मरतबा मनसूख करदा राशन कार्ड्स की जाँच करें। अदालत ने तेलंगाना हुकूमत को हिदायत दी है कि इसने किस बुनियाद पर लाखों राशन कार्ड्स मनसूख कर दिए, इस खुसूस में तफसीली हलफनामा दाखिल किया जाए। न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत आमिर अली खान ने आज हैदराबाद के मिनिस्टर क्वार्टर में रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी के दफ्तर पहुंचकर इनसे खैर सगाली मुलाकात की। रुकन असेंबली मधोल जी विठल रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान ने रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी से गुफ्तगू करते हुए मिली और रियासती मसाइल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने अक़लियतों के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ मुतालबात और सहूलतों के ताल्लुक से वाकिफ करवाया और मुसलमानों के मसाइल पर खुसूसी नुमाइंदगी की। कारगुजार सदर TRS KT रामाराव ने कहा कि तेलुगु तारीख पर नज़र डालें तो 2 अहद साज शख्सियतों का पता चलता है, जिनमें एक बानी तेलुगु देशम पार्टी NT रामाराव और दूसरे बानी तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव हैं। आज पार्टी के प्लीनरी इजलास से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि NT रामाराव ने नई तारीख रकम की, जबकि KCR ने तारीख के साथ साथ जोग्राफिया को भी तब्दील कर दिया। KT रामाराव ने कहा कि हर रियासत के लिए चीफ मिनिस्टर होते हैं, मगर तेलंगाना की खुसूसियत यह है कि रियासत के चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर वो शख्स हैं जिनकी क़यादत में तहरीक तेलंगाना चलाई गई और ख्वाबों की रियासत तेलंगाना हासिल की गई। कारगुजार सदर TRS ने साबिक़ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी और KCR की मुलाकात का तस्करा करते हुए कहा कि प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि ज़िंदगी में बहुत सारे अफराद बहुत सारी मकासद हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर हर शख्स को मकसद के हुसूल में कामयाबी नहीं मिलती। KCR एक ऐसे शख्स हैं जिनको अपने मकसद को ज़िंदगी में हासिल करने का मौका मिला और आप चीफ मिनिस्टर भी बन गए। ABVP के कारकुनों की जानिब से शहर हैदराबाद में वाक़े मिनिस्टर क्वार्टर्स के करीब मुजाहरा किया गया, जिसके नतीजे में हल्की सी कशीदगी फैल गई। ABVP के कारकुनों ने मिनिस्टर क्वार्टर्स में घुसने की कोशिश की, जिन्होंने मुतालबा किया कि फ़ीस बाज़अदायगी स्कीम के तहत वाजिबुल अदा रकम और स्कॉलरशिप की रकम जारी की जाए जो ज़ेर इल्तवा है। पुलिस जो इस कॉम्प्लेक्स की निगरानी कर रही थी, उन्होंने ABVP के कारकुनों को तहवील में ले लिया।
तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।